अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटी, सब उनके जो फार्मूलाज थे वो किए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, तो ये हो गया साइन थीटा ओवर कोसेक थीटा प्लस cos थीटा ओवर सीकन थीटा। हाँ जी। अब ये साइन थीटा ओवर कोसेक थीटा, आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने सारी वैल्यूज भी लिखवाई हैं। यहाँ पे ये कोसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कोसेक की इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। ये 1 ओवर साइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ओवर साइन के यहाँ पे लिख लेंगे, ये कोसेक की जगह लिख लिया 1 ओवर साइन। ठीक है, और प्लस यहाँ पे काज थीटा है, और ये सीकेंड जो होता है ये काज का रेसिप्रोकल होता है, तो ये सीकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर काज आ जाएगा, ये 1 ओवर काज। ठीक है, अब जब इसको ऊपर ले आएंगे, ये हमारे पास है ना साइन थीटा मौजूद है, जब 1 ओवर साइन को ऊपर ले आएंगे तो ये साइन ओवर 1 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, उल्ट हो जाएगा, तो यहाँ मतलब साइन ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 ओवर साइन ऊपर ले आएंगे तो साइन ओवर 1 लिखें या ना लिखें, लिखा जा सकता है, ना लिखें तो जरूरत ही नहीं है यहाँ लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये काज है, काज थीटा, तो ये 1 ओवर काज है, जब ऊपर ले जाएंगे तो काज ही आ जाएगा। ठीक है, काज ओवर 1 या काज आ जाएगा। अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा स्केयर। ठीक है, प्लस आ जाएगा काज को काज से मल्टीप्लाई करेंगे तो काज स्केयर थीटा। तो अब देखो साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू 1, ये होता है, आपको पता है। यहाँ पे देख, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, मैंने लिखवाई भी है। तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो फार्मूला है, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर माइनस 1। हाँ जी, अब देखो -1, अब ये हमारे पास है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी एज यूजुअल हम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा देखें तो हमें ज़रूरत है काज स्केयर की ज़रूरत है, मतलब साइन की जगह अगर हम कोई वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन स्केयर की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं लिखवा चुका हूँ आपको, कि साइन स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो साइन स्केयर की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे देखो कॉस स्केयर माइनस, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमें कोई मिस्टेक ना हो। कॉस स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस कॉस, ये कॉस स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉस स्केयर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 और 1 2 कॉस स्केयर -1। देखिए हमारी जो रिजल्ट है वो भी वही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया इस तरह। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे के सारे तकरीबन जो है इसमें लॉन्ग भी हैं शॉर्ट भी हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और ये लाजमी आता है पेपर में। यानी ट्रैक रिकॉर्ड इनका ये है, पहले ये 10th में हुआ करता था, अभी जो 10th की मैथ ओल्ड चल रही है उसमें ये है। तो उसमें ये मतलब 7.3 एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इधर भी ये भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के लिहाज से भी शॉर्ट के लिहाज से। तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा रिजल्ट जो है, हमें साइन चाहिए, cos की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है हम cos स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर की वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ पहले, ये cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में हवाला साथ देते जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ताकि क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ पता चले। ये माइनस साइन स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर दोनों माइनस के हैं तो होंगे प्लस, साइन माइनस की आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लिहाजा हमारा रिजल्ट भी वही है, हम ये लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया। इस तरह हमारा 6 क्वेश्चन भी होगा। अब 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा कौन सा है वो करते हैं। हाँ जी, ये 7 क्वेश्चन है। हाँ जी, 7 क्वेश्चन है हमारे पास। 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। जी, तो ये 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं जी। अब इसको जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं एज यूजुअल जैसे करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। हाँ जी, अब इसको ऐसे करते हैं, ये जो नोमिनेटर है हमारे पास 1 माइनस साइन है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेके इसी का कॉन्जुगेट, ये 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब फ्रैक्शन हो तो मतलब नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसको देखें ना, 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन, तो हमें एक फार्मूला जहन में आता है। ठीक है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला वो आ जाता है। यानी जैसे था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह हम यानी ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी का स्क्वायर। तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन को साइन से, तो ये साइन का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, तो इस तरह नीचे जो है ये काज जो है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन से। ठीक है, अब ये ऊपर वाला हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा काज इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर लिखा हुआ देखो, इज इक्वल टू काज स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक बार फिर मैं चलो इसका हवाला दे देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी काज स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे तो ये आ जाएगा, इसकी जगह काज स्क्वायर आ जाएगा ओवर काज इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हाँ जी, अब आगे इसको करके देखते हैं। यहाँ पे आगे जब इसको करते हैं, देखो काज स्क्वायर है तो काज का मतलब है कि 2 मरतबा काज आ जाएगा, काज
थीटा और कास थीटा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा कास इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर चाहते तो हम इधर भी इसको कैंसिल कर सकते थे, स्क्वायर को कास के साथ, लेकिन थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए मैं इधर इसको ले आया। तो ये कास से कास कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्या, यानी कास थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो यही तो हमारा रिजल्ट है, ठीक है। हाँ, यही तो रिजल्ट है। अच्छा, कास प्लस था, ये सॉरी अभी प्लस था, ये प्लस आ रहा है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, हाँ यही रिजल्ट है, ठीक है, ये प्लस आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। 8 चले इसको रेज कर लेते हैं, बस 8 यहाँ से शुरू कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, अच्छा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। हाँ जी, तो ये है, इसको करके देखते हैं। अब ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये ले लेंगे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ गया, यानी a माइनस बी का स्क्वायर जैसे होता है हमारे पास, a माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, मैं चले यहाँ पे इसको बातें कर लेता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर हमने कई मरतबा किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे होता है। इसको भी ऐसे कर लेंगे, इसको a समझ लेंगे, इसको b समझ लेंगे, यानी a का स्क्वायर सीकेंट का स्क्वायर प्लस ये टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट और टेन थीटा, जी आ गया। अब यहाँ पे सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट प्लस टेन, अच्छा हाँ जी ठीक है, सीकेंट प्लस टेन, टेन स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट टेन आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ सीकेंट जो होता है ये होता है इसके 1 ओवर कास के, 1 ओवर कास, ठीक है, ये भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टेन जो होता है ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ओवर कास स्क्वायर होता है, ठीक है। टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कास होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, माइनस 2, ये आ जाएगा 1 ओवर कास और ये साइन ओवर कास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, और इसको फिर ये 1 ओवर कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओवर कास स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ओवर यहाँ पे कास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कास स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेते हैं ये सबका देखो कास स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखें, ये वाला आएगा, ये वाला 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन, यानी 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वो वाला फार्मूला आ गया। तो ये दरअसल आ जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे जो है कास स्क्वायर जो होता है, अब कास स्क्वायर जो है यहाँ पे देखो, ये हमें लग रहा है कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इस तरह। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर है और ये देखो यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर जब होता है तो उसको दो मरतबा लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसको दो मरतबा हमने लिख लिया। अब नीचे हमारे पास है
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब है ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ऐसे यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी एक मतलब प्लस कर लेंगे, एक मतलब माइनस, ये साइन माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो हमारा रिजल्ट आएगा, देखो 1 माइनस। ठीक है, तो इस तरह हमारा 8 क्वेश्चन भी हो गया। अब 9 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, हाँ जी 9 क्वेश्चन है, 9, हाँ जी 9 है हमारे पास। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ये भी तकरीबन वैसे ही है, इसको करेंगे तो चलिए, ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो अगर इसका होल स्क्वायर हम कर लेना, ए प्लस बी का जैसे स्क्वायर होता है, यानी ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 10 और काट। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर जो होता है जो साइन ओवर काज होता है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कार्ड जो होता है काज ओवर साइन होता है, यानी काज स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये साइन ओवर काज और ये काज ओवर साइन। ठीक है, तो ये काज से काज कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओवर काज स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर प्लस 2। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। जब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये काज साइन स्क्वायर, ये काज स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। काज स्क्वायर को इस पे डिवाइड करेंगे, काज स्क्वायर डिवाइड हो गया, साइन स्क्वायर बच जाएगा। साइन स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4 आ जाएगा जी, साइन 4। हाँ जी, प्लस साइन डिवाइड हो जाएगा, काज आएगा तो काज 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये दोनों जो है आंसर आ जाएगा काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर। हाँ जी, अब इसको भी देखें तो एक तकरीबन ये स्क्वायर सा बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab जैसे होता। तो ये आ जाएगा दरअसल साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे आ जाता है हमारे पास काज स्क्वायर प्लस, वो प्लस नहीं है यानी ऐसे है साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो काज स्क्वायर ओवर, आपको पता है कि ये जो साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 जो है इसकी जगह 1 लगा देंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक करके लिख दूं, काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर। हाँ जी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता, 1 ओवर काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो 1 ओवर काज स्क्वायर और 1 ओवर साइन स्क्वायर। अब 1 ओवर काज स्क्वायर जो है
ये दरअसल सीकेंड का जो है रेसिप्रोकल होता है, ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर और डॉट पे ये 1/sin स्क्वायर जो है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह 9वां क्वेश्चन भी हो गया। तो आई थिंक वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो मेरे ख्याल में बस यहाँ पे हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन कर लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।